जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में हम लोग जो बात कर रहे हैं इकोनॉमी एग्रीकल्चर जो चैप्टर जो है, और एग्रीकल्चर में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन फिलॉसफी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो भारत का जो कृषि का जो दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज आपका मेनली 3 डेकेड तक चला था। ठीक है, 3 दशक तक आपका चला था, 1980s तक, मतलब स्वतंत्रता के बाद तक। और इसमें मेनली हमारा जो एम था वो एम था कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जो भारत की जो जनसंख्या है, उसको उसकी भूख मिटाई जा सके, यानी कि लोगों को फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो, अनाज इतना अवेलेबल हो कि लोग भूखे ना मरे। ठीक है, अब सेकेंड फेज में क्या हुआ, और जो हमारा फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज हमारा सक्सेस हुआ क्योंकि 1960s के आसपास आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आपका आ चुका था। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन्स थे, मेनली चावल और राइस और वीट, गेहूं और चावल, इनका जो पैदावार था बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा एम था फर्स्ट फेज का वो हमने अचीव कर लिया। और उसको अचीव करने के हम लोग देखें तो सेकेंड फेज आपका आता है। तो सेकेंड फेज में हम अपने फर्स्ट फेज को अभी हम सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि सेकेंड फेज में हमारा जो नया चैलेंज क्या आया, कि सेकेंड फेज में प्रॉब्लम आई, न्यू चैलेंजेस कन्फ्रंटेड द कंट्री अचीविंग इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड। यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, सेकेंड फेज आते आते क्या हुआ कि पहले फेज में हम लोगों को जो फूड ग्रेन्स की जो समस्या थी उसको हमने खत्म किया, लेकिन अब पैदावार होते होते, पैदावार ज़्यादा होने के साथ साथ जो फूड ग्रेन्स थे उनकी जो कीमत थी वो महंगी हो गई। ठीक है, तो अचीविंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड, यानी कि जो आपका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा फूड है उसके यहाँ जो आपका इकोनॉमिक एक्सेस, यानी कि जो आपका एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच, ठीक है, खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच, यानी कि आपका जो फूड ग्रेन्स था, फूड जो था वो आपका डे बाय डे अब महंगा होता जा रहा था। ठीक है, अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे लिए बहुत बेस्ट था, बढ़िया था ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने वो अचीव किया जो हमारा फर्स्ट फेज का जो चैलेंज था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारा इनपुट था, ठीक है, जो हमारा इनपुट था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो कॉस्टली था, महंगा था। और इनपुट महंगा होने की वजह से जो हमारा आउटपुट था, जो निर्गमन था, जो आउटपुट था, वो भी आपका महंगा हो गया। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मेनली हम लोग नई टेक्नोलॉजी थी, आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इसके अलावा जो न्यू सीड्स थे हाई एल्ड वेराइटीज के, इसके अलावा हम लोग देखें तो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे थे। तो इन सब का यूज होने से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर पे, जो हमारे क्रॉप्स पे जो इनपुट था वो अब महंगा होता जा रहा था, जिसकी वजह से जो आउटपुट था वो भी हमारा महंगा हो गया। अब इन सब महंगा के होने से वजह से क्या हुआ कि जो आम आदमी थे, जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों तक जो पहुंच थी फूड की वो अब महंगा होता जा रहा था। अब सबसे बड़ी अब हुआ क्या कि जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन था, जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो फर्स्ट फेज की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा हो रहा था। 3 गुना, 3 टाइम्स ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे। हमारे यहाँ इतना ज्यादा, मतलब स्टॉक, बफर स्टॉक, ठीक है, मतलब हमारे जो फूड ग्रेन से हमारे जो स्टॉक्स थे पूरे भरे पड़े थे, इतना ज़्यादा था। लेकिन मतलब कह सकते हैं कि जो जितनी हमको आवश्यकता थी उससे 3 गुना ज़्यादा अनाज हमारे पास था। फिर भी कई राज्य जो थे वहाँ पे भूखमरी फैली हुई थी, यानी कि हमारे पास अनाज था लेकिन फिर भी लोग भूखे थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्सेस नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो अनाज खरीद सके। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सरकार उनको फ्री में बांट नहीं सकती, सरकार उनको फ्री में देना नहीं चाहती। ठीक है, अब सरकार के पास ऑप्शन क्या है, या तो उन्हें एक्सपोर्ट कर दे। और आप देखेंगे कि 2002 में हमारा इंडिया जो था वो 7th लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर में था, यानी कि गेहूं के निर्यात में भारत जो था वो 7वें नंबर का देश था। ठीक है,
अब ये सब प्रॉब्लम हुआ तो एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसने एक PIL डाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जनहित याचिका डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें इंटरवीन किया और उसने कहा कि या तो आप ये जो अनाज है ये आप समुद्र में फेंक दोगे, या फिर ऐसे ही सड़ते रहेंगे, या फिर आप एक्सपोर्ट कर दो, तो कुछ ऐसा करो कि जिससे गरीब लोग जो हों उनको ये एक्सेस मिल सके। तो सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल लेवल फूड प्रोग्राम। इसमें क्या था कि काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा, ठीक है, आप जो काम करेंगे उस काम के बदले लोगों को अनाज दिया जाएगा, फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, और बाद में इसे मर्ज करके कर दिया गया है नरेगा के साथ, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो भी है, ठीक है, योजना स्कीम, इसके अंतर्गत ये आपका जो नेशनल लेवल फूड वर्क फूड प्रोग्राम है इसके साथ इसे मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब आपको काम के बदले अनाज जो प्रोग्राम था वो नरेगा के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो ये जो हमारा सेकेंड फेज का जो प्रॉब्लम था ये वो प्रॉब्लम था। अब इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे थर्ड फेज, ठीक है, और थर्ड फेज के बाद हम लोग नॉर्मली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो मेन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो पढ़ेंगे थर्ड फेज के बाद, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।